औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व अजमाइन अम्मा बाद व खैरुल हदीस किताबुल्लाह व हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरे कायनात का मालिक है, पूरे कायनात को पालने वाला है। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए। आज मैं इसका टॉपिक लूँगी। आज टॉपिक से पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, जिसके माने हैं आप पर सलामती, रहमतें, बरकतें नाजिल हो, आमीन। याद रखिए, जो आपको अल्लाह पाक सलाहियत दिए हैं ना, उस सलाहियत को बोलने की सलाहियत दी है, तो बोलने की सलाहियत आप अगर नहीं लगाएंगे दीन के लिए, आप उसमें ख़यानत करेंगे तो उसका बहुत भारी अजाब है मेरी माँ और बहनों। ख़ाइन है आप, क़यामत के दिन आपको हिसाब होगा। आपको अगर बोलने की सलाहियत दी है तो इसको लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह को दीन को बताने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लिखने के लिए अल्लाह पाक सलाहियत दी है तो उसके लिए इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह के लिए। जो सलाहियत आपको दी गई है, जो चीज़ आपको अल्लाह पाक, जो टैलेंट आपको अल्लाह ने दिया, उसको अल्लाह के दीन के लिए हासिल कीजिए। अगर आप कल ख़ाइन की लिस्ट में आप जाएंगे नहीं तो कल ख़ाइन जाएंगे। ये बहुत अहम चीज़, बहुत अहम टॉपिक है, ये बहुत अहम टॉपिक है। अल्लाह के लिए अपने आप को लगाइए। 1 साल दे दीजिए मेरी बहनें, 1 साल सिर्फ दे दीजिए। 1 साल अगर आप अल्लाह के लिए दे देंगे ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। आप लोगों को बताने वाले बन जाएंगे। हम कब तक सिर्फ मुसलमान में दर्स देंगे बताइए? हम कब तक हम मुसलमानों को मजबूत करेंगे? उन गैरों को कब सिर्फ हमारी ज़िंदगी बस मुसलमानों के दरमियान काम करते हुए निकाल देंगे? हाँ, मुसलमानों काम करने का मकसद ये था कि इन लोगों को तैयार किया जाए गैर मुसलमानों के लिए, है ना, था ना। हम कब तैयार होंगे? कब हम लोगों को बोलने वाले बनेंगे? बोलिए, कब हम इल्म के आला साहकार बनेंगे? कब साहकार बनेंगे? इल्म हासिल करना हमारे लिए बोझ बन चुका है। अगर कोई लड़कियां हमारी कोई इल्म हासिल कर रही, बहुत ऐसे आलिमा हैं, हर घर में है, हर एक घर में एक आलिम तो नज़र आती है, लेकिन उनके अमाल की पूरी ज़िंदगी पूरी खाली है। ये भी हमारे पास मामला आ चुका है। वो इल्म किस काम का जिसके अंदर अमल ही नहीं हो। वो इल्म जोज़ी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इल्म और अमल के जो दरमियान की चीज़ है वो तक़वा है। क्या है वो? तक़वा है। हम इल्म पे उस वक्त नहीं अमल करने वाले बन सकते जिस वक्त हमारे दिल में तक़वा ना हो। तो अल्लाह के लिए दुनिया का भी इल्म हासिल कर रहे हैं तो उम्मत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। सिर्फ मेरा नहीं फ़ायदा होगा, इस दुनिया में रहने वाले तमाम के तमाम इंसान फ़ायदा करने वाले बनेंगे। एक मुसलमान ख़ुद के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और पूरी उम्मत के लिए फ़ायदेमंद होता है। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको चुने आपके दीन के लिए, तो अपने दिल में उम्मत का दर्द पैदा करिए। बुराई को देखिए, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकती तो मुझे ताकत दे दे कि मैं कुछ कर सकूं। सिर्फ दिल में दर्द महसूस करने वाली नहीं हो दर्द, इस दर्द को कम करने वाला कुछ काम करूं मैं। लोगों को कम से कम बोलने वाली बनेंगे। बोलने वाली नहीं बोल सकती तो एक पेन बोलने के लिए दे दीजिए, इतना काम तो मुझसे ले ले। इतना दुआ करिए कि अल्लाह तू मुझे इल्म के बगैर, अमल के बगैर मौत न दे, मुझे जहालत की मौत मत दे। अल्लाह से ये दुआ करे मेरी बहनों। आज हमारी ज़िंदगी खा ले पी ले जी ले बस इतनी ही हो गई है ना। पैदा हो रहे हैं ना, शादी हो रही है ना, बच्चे हो रहे हैं, फिर कब्र में जाके पहुंच जा रहे हैं। इसके अलावा कोई है हमारा अमल? नहीं, कोई अमल नहीं है। क्वांटिटी लाइफ हम जीना चाहते, क्वालिटी लाइफ नहीं जीना चाहते। क्वालिटी लाइफ जिए, वो क्वालिटी जो थोड़ी ज़िंदगी हो लेकिन ज़बरदस्त ज़िंदगी हो। सहाबा की ज़िंदगी थोड़ी है लेकिन बड़े बड़े कारनामे अल्लाह ने उनसे लिए हैं ना। देखिए अब उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, ये 10 साल उन्होंने क्या किया, अपने खिलाफत को कायम रखे। उनके 10 साल खिलाफत चली, कितनी बड़ी बड़ी कारनामे किए, पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया 10 साल में। मेरी और आपके पास भी है ना फीस। क्या क्या हम लोग किया 10 साल में, 10 दिन में हम लोग क्या क्या किया? बोलिए, क्या 10 दिन में, ये 10 घंटे में क्या अल्लाह से हम लोग दुआ किए कि अल्लाह तेरे दिन के लिए कुछ तो मुझे चुन ले, कुछ तो मेरे काबिल चुन ले ताकि मैं करूं? हाँ बोलिए। हमारे जो सहाबा थे ना,
इतने इतने तमाम उठा के देख लीजिए, वो दुनिया जाने से पहले किताब उठा के लीजिए, कोई ना कोई चीज़ छोड़ के जाते थे। मतलब बताइए, कुरान पढ़ना तो दूर की बात, कुरान में सुनना तो दूर की बात है, कुरान म्यूज़िक की आवाज़ आती है, कुरान भी नहीं पढ़ते। किसकी आवाज़ आती है बोलिए? हमारे घरों से म्यूज़िक की आवाज़ आती है, गानों की आवाज़ आती है, ना जाने किन किन चीज़ों की आवाज़ आती है। वो इसलिए कि माँ भी फ़ोन पर है, बाप भी फ़ोन पर, घर में जितनी भी फ़ोन पे मसरूफ़ है, किस में, यूट्यूब शॉर्ट में कोई मसरूफ़ है, कोई इंस्टा में मसरूफ़ है, कोई फेसबुक पे मसरूफ़ है। तो बच्चे घरों के माहौल को देख के जो पलते हैं, बढ़ते हैं, उनके कानों में किस चीज़ की आवाज़ जाती बोलिए? जो सुनेंगे वही तो वो याद करेंगे ना। तो इसीलिए छोटे छोटे बच्चे गानों को याद करते हैं, है ना। वही बच्चे जो कुछ बनना था, लेकिन उनके जहनों में बचपन ही से कुछ और डाला जा रहा है। वो किसके ज़रिए? घर के माहौल के ज़रिए। सबसे करीबी आपके कौन है बेचारा, मुझे बताइए। अल्लाह के नबी कहते हैं, आयशा कहते हैं ना, जब ये फिर अमर बिन आयशा पूछते हैं कि उनके बाद कौन है अफजल, मुझे बताइए, तो अल्लाह के नबी कहते हैं अबू है उसका बाप, अबू बकर। कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीबी सीरत आयशा, उनकी नक्शे कदम पे अगर हम लोग करेंगे औलाद की तरबियत, तो आपके यहाँ पे सुनना भी बाबरकत है। आप मेरी बहनों, तो आप ये सबसे पहले अहद कर लीजिए, दिल में ये इरादा कर लीजिए कि हमारा यहाँ पे सुनना, जो सीरत हम जो सुन रहे हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, उसी के मुताबिक अगर हम चलेंगे, अपनी औलाद की तरबियत भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए अल्लाह को राज़ी करेंगे। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला सहाबा और सहाबियात को राज़ी किए, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, अब वो अल्लाह से राज़ी हो गए। तो हम भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अल्लाह को राज़ी करें, और जन्नतों में इंशाअल्लाह उस जन्नतों के बारिश बनेंगे जिस जन्नत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहा। उसकी नेयामतें कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। उसकी नेयामतें ऐसी होगी कि कभी ख़त्म नहीं होगी। उसकी नेयामत वहाँ की ऐसी होगी कि जिसको ना कभी आँख न देखा होगा, किसी दुनिया के आँख न देखा होगा, ना किसी के कान ने, कोई किसी के कान नहीं सुनेगा, नहीं किसी ने दिल में तसव्वुर आया। इंशाअल्लाह ऐसी जन्नत को हासिल करेंगे हम। अम्मा आयशा उनकी सीरत, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, अमल करते हुए, अपने औलाद की तरबियत करते हुए इंशाअल्लाह ये अहद कीजिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सुनना भी मुबारक होगा। आप जब अमल करेंगे तो आप अपनी औलाद की तरबियत इसी तरीके से करिएगा, तो यकीन जानिए वल्लाह अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएंगे। तो चलिए मेरी बहनों, आप मुझे बताइए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, लेकिन सीरियल वाइज में आ जाइए, आयशा का नंबर क्या था बताइए? तीसरा था। ये पूरा सब कोई जानते हैं कि मतलब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद जिस बीवी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की, वो कौन थी? सबसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। क्यों? हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में मैं अगले बयान में बनाऊंगी। जब हज़रत खतीजा के बाद गमगीन रहने लगे, जब बहुत मायूस रहने लगे, जो उनके पास सपोर्ट था, जो बहुत बड़ा सपोर्ट था, वो आपकी ज़िंदगी से चला गया था, तो अल्लाह के नबी गमगीन रहने लगे, अल्लाह के नबी उदास रहने लगे थे, अल्लाह के नबी परेशान रहने लगे थे। घर में जवान बच्चियाँ थी या कोई नहीं था जिम्मेदार, अल्लाह के नबी परेशान रहने लगे। तो खौला बिनते हकीम, जो उस्मान बिन मज़ून उनकी बीवी थी, और कहें ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? जब परेशान रहते, उदास रहते, अब आपकी बीवी तो गुजर गई इस दुनिया से, अब शादी क्यों नहीं कर लेते? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या आपके कोई नज़र में है शादी के लिए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौला बिन हकीम, दो लोगों का नाम लिए। किन किन का नाम? एक सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम और दूसरा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की तरफ पैगाम भिजवाते हैं। पहले हज़रत आयशा की तरफ भेजा जाता, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आयशा की तरफ मतलब भेजते, खौला बिनत हकीम के ज़रिए भेजते। जब आयशा खौला बिनत हकीम अबू बकर के घर में हज़रत आयशा के लिए पैगाम भेजते, तो अबू बकर सिद्दीक़ क्या कहते मालूम है कि देखो अल्लाह के नबी तो रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं। इस्लाम आने से पहले लोगों के नज़दीक ये होते थे, मुंह बोला रिश्ता हुआ करता था। मुंह बोले रिश्ते किसको बोले करते हैं? अगर कोई किसी को भाई कहते तो भाई हो जाता, अगर कोई किसी को बहन कहती तो बहन हो जाता, अगर किसी को बेटा कहते तो वो बेटा हो जाता। मुंह बोलो का रिश्ता रिवाज था। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नबी तो मेरे भाई लगते हैं, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तो मतलब भतीजी लगते, तो भतीजी से कैसे शादी करेंगी? तब खौला बिनते हकीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। हज़रत अबू बकर ये बात कहा, तो अल्लाह के नबी ने कहा जाओ खौला और जाके कहो अबू बकर से कि मैं और अबू बकर दोनों दीनी भाई है, सगे भाई नहीं है बल्कि दीनी भाई है। हमारे नज़दीक जो दरमियान रिश्ता वो सगे भाई का नहीं बल्कि दीनी भाई का है। तो ये बात खौला बिनते हकीम जाके उनके कहते अबू बकर को, तो अबू बकर तैयार हो जाते निकाह के लिए। और इसी तरह हज़रत अबू बकर जब तैयार हो जाते निकाह के लिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा से होता। ठीक है, तो ये निकाह का वाक़या हुआ। अब मेरी बहनों, सबसे पहले खाला बिनते हकीम, अब टॉपिक यहाँ पे थे ना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे कौन सी थी, मतलब दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर, तीसरे नंबर नहीं दूसरे नंबर पे थी। क्योंकि सीरत के एतबार से तारीख के अंदर जिस चीज़ को अंदर महफूज किया गया उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का तीसरे नंबर पे, वो इसीलिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे नंबर पे होता, लेकिन तीसरे नंबर पे क्यों किया गया? इसीलिए निकाह तो हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद हो जाता, लेकिन विदाई नहीं होती, रुखसती नहीं होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो जाता। हज़रत आयशा 3 साल तक अपने मायके में रहती और रुखसती नहीं होती। तो हालांकि हज़रत सौदा का निकाह हज़रत आयशा के बाद मतलब होता, इसी वजह से हज़रत आयशा का नंबर तीसरे नंबर पर आया और हज़रत सौदा का नंबर दूसरे नंबर पे, लेकिन निकाह के एतबार से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का थोड़ा सा नामो नसब की तरफ चलते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कौन थी, किसकी बेटी थी? सब जानते हैं, अल्लाह के नबी प्यारे सहाबी और सब सहाबा में से अफजल साथी जिनका नाम अबू बकर उनकी बेटी थी। ठीक ना, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा अब्दुल्ला था और उनकी क्या था, सिद्दीक़ उनका लक़ब था। और उसी तरह आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की माँ का नाम ज़ैनब था और उनका लक़ब और उनकी कुनियत उम्मे रुमान थी। हज़रत आयशा का अम्मी को उम्मे ज़ैनब और कुनियत क्या थी, उनमें रुमान उनकी रुम्मी थी, उनका नाम ज़ैनब था उनकी अम्मी का नाम। तो इसी तरह आप लोग मतलब सीरत के अंदर बार बार सुनी होंगी, ये अरब का एक स्टाइल था, एक इस्लामिक तहजीब थी। अरब के अंदर लोगों के नामों के ज़रिए नहीं कोई जानते थे, कुनियत से ज़्यादा जानते थे। क्यों? क्योंकि कुनियत का ज़्यादा वहाँ पे अरब के अंदर तसव्वुर था, ज़्यादा नामों का नहीं रहता था। तो अरब का स्टाइल था कि जब किसी को मोहब्बत से बुलाया जाता, अपनाए से बुलाया जाता, तो क्या करते, उनका असली नाम छोड़ के उनके कुनियत नाम लेते। जैसे किसी का नाम हसन है और उनका कुनियत अबू हसन है, यानी कि अबू ज़ैर है, तो वो नाम को छोड़ के अबू ज़ैर बुलाते। जैसे मैं आपको मिसाल देती चलूँ कि अगर वो अपनी कुनियत बनाना चाहते तो आपका नाम ज़ैनब है, ठीक है, अगर आपकी बेटी का नाम क्या है, फ़ातिमा, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो आपका नाम ज़ैनब हो गया और आपकी कुनियत का क्या हो गया, उम्मे फ़ातिमा। उनका नाम क्या है, उनकी बेटी का नाम फ़ातिमा। अब इनकी जो कुनियत कैसे बनेगी, उम्मे फ़ातिमा, उम्मे लगाया जाएगा। अगर कोई उनके आदमी उनके लिए अगर किसी का नाम ज़ैद है लेकिन उनके बेटे का नाम हसन है तो उनकी कुनियत क्या है, अबू हसन, ठीक ना। किसको बोलते हैं, अबू मतलब माँ को बोलते हैं, अबू बोलते हैं। तो लिहाजा अरब में ये होता था, अरब के अंदर कुनियत को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, ज़्यादा कुनियत को इस्तेमाल किया करता। मसला ये हुआ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी, हज़रत आयशा कितनी औलाद थी, बोलिए,
हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरी कोई औलाद नहीं है, अल्लाह के नबी सबकी कुनियत है, मेरी कोई औलाद ना होने के वजह से कोई कुनियत नहीं है। तो अल्लाह के नबी कहते, मशवरा देते कि तुम्हारी कुनियत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन कौन है? अस्मा बिनते अबू बकर, हज़रत आयशा की बहन, मतलब हज़रत आयशा की बहन अब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। तो एक काम करो, तुम्हारी बहन जो है, तुम्हारी बहन के नाम अपने कुनियत बना लो। अल्लाह के नबी बताएं, तुम क्या बताओ, मतलब कि अपने बेटे के नाम से बनाओ, इसलिए इस्लाम के अंदर खाला माँ के बराबर होती है, तो लिहाजा तुम अपने कुनियत के नाम अपने भांजे से जोड़ लो। तो हज़रत आयशा की क्या थी? अब्दुल्ला। हज़रत आयशा की क्या थी? उम्मे अब्दुल्ला, ठीक ना, उम्मे अब्दुल्ला कहा जाता था। हज़रत आयशा की कुनियत क्या थी? उम्मे अब्दुल्ला। तो आगे चलिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ये नाम था, ये नसब था। अब हज़रत आयशा कैसे माहौल में पली बड़ी, हज़रत आयशा कैसा घराना था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का माहौल कैसा था, यानी कि उम्मत की माँ कैसे घराने में पैदा हुई थी। तो हज़रत आयशा किसके घर में पैदा होती हैं? हज़रत अबू बकर के उनके घर में पैदा होती हैं। अल्लाहू अकबर, कुर्बान जाइए। हज़रत अबू बकर ऐसा घराना था, ऐसा घराना था, मेरे और आपके लिए रहते दुनिया तक मिसाल है। कैसा घराना था कि ऐसा घराना था कि पूरे अरब के अंदर इनका घराना मशहूर था। इनका घराना इस्लामी मरकज़ था, ठीक ना, ऐसा मरकज़ था जहाँ पर सुबह शाम कुरान की तिलावत की सुनाई देती। अल्लाहू अकबर, जब लोग उनके घर के पास से गुजरते तो कुरान की आवाज़ सुना करते थे। अब ऐसा घराना, कुर्बान जाइए, कि जिस घर में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा कुरान की तिलावत करते, कुरान की तिलावत करते करते इतने रोते कि बाजू जो है ना, बाजू वाली जो औरत रहती थी, जो आसपास के ख़वातीन उधर हुआ करती थी, वो आके पूरा घेरा बना लेती थी कि ये आदमी को क्या हो गया, क्यों रोता है, ये पढ़ता है क्यों रोता है, उसके अंदर क्या बात है। तो ख़वातीन उनको देख के ताज्जुब करती कि ये आदमी रोता क्यों है। तो अल्लाहू अकबर, हज़रत आयशा के घराने की ये हालत थी। इतनी बेहतरीन, इतनी बरकत घराना था, जिस घराने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम आया करते थे। हज़रत अबू बकर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम आया करते थे, क्योंकि हज़रत अबू बकर जिगरी दोस्त थे। अल्लाह के नबी आपसे मशवरा करने के लिए सुबह शाम आया करते थे। तो अंदाज़ा लगाइए, जिस घर में नबी का आना जाना हो, जिस घर में नबी आते जाते हैं, उस घर के बरकत का क्या आलम, उस घर का रहमत का क्या आलम, बताइए। अल्लाहू अकबर, ऐसे माहौल में हज़रत आयशा पलती हैं, बढ़ती हैं। और अल्लाहू अकबर, जब हज़रत आयशा जब खेला करती थी बचपन में, तो उनके कान में जो आवाज़ जाती, वो कुरान की आवाज़ जाती। याद रखिए, बहुत बड़ा पॉइंट है। आज हमारे बच्चों के कान में जो आवाज़ें जाती है, तो लेकिन अल्लाहू अकबर, उनके घर का माहौल ऐसा था कि हज़रत आयशा सिवाय कुरान के उनके कानों में किसी चीज़ की आवाज़ नहीं जाती। जब वो खेलती थी बचपन में, तो उनके कुरान की आवाज़ कानों से टकराती थी और उन आयतों को याद कर लेती थी। याद रखिए, बहुत बड़ा पॉइंट है। जब वो अल्लाह के नबी से निकाह करती, निकाह के बाद जब उनके सामने कहते हैं कि मेरी ये आयतें याद है, मुझे ये आयतें याद है, यानी निकाह से पहले उनके घर में जो ये आयतें जो सुनती थी खेलते हुए, यानी खेल के अंदर जो सुनती थी, उन्होंने याद किया। अल्लाहू अकबर। मेरी बहनों, ज़रा यहाँ पे सोचिए कि हम लोग अपने माहौल का अंदाज़ा करते हैं, अपने माहौल पे अंदाज़ा करते हुए ज़रा सा आप लोग रोशनी डालिए जब हमारे घरों का माहौल का। तो हमारे घरों में ऐसा है जैसा हमारे सहाबा का माहौल है, वैसा है। अल्लाहू अकबर। हमारे घरों की हालत ये है कि हमारे घरों से कुरान की आवाज़ तो दूर की बात, कुरान पढ़ना तो दूर की बात, कुरान की आवाज़ें तक नहीं आती है ना। किसकी आवाज़ें आती है जानती है? हमारे घरों से म्यूज़िक की आवाज़ आती है, गानों की आवाज़ आती है, ना जाने किन किन चीज़ों की आवाज़ आती है। वो इसीलिए कि माँ भी फ़ोन पर है, बाप भी फ़ोन पर है, घर में जितने लोग हैं सब फ़ोन पर मशहूर है। यूट्यूब में कोई मशहूर है, ये सब फालतू चीज़ में ये सब मशहूर हुए हुए हैं। तो बच्चे जो है घरों के माहौल को देखते, पलते, बढ़ते हैं, तो उनके कानों में किस चीज़ की आवाज़ जाएगी? बोलिए। जो सुनेंगे वही तो वो याद करेंगे ना। तो इसीलिए छोटे छोटे बच्चे गानों को याद करते हैं,
है ना। वही बच्चे, जो बच्चे कुछ बनना था लेकिन उनके जहनों में बचपन से कुछ और डाला जा रहा है, वो किसके ज़रिए? घर के माहौल के ज़रिए। इसीलिए कि बच्चा जो सबसे पहली चीज़ गौर करता है, अपने आसपास के माहौल को गौर करता है, वो किस माहौल में ज़िंदगी गुजार रहा है, किस चीज़ के अंदर वो रह रहा है, वो देखता है, और वो जिस चीज़ को माहौल के अंदर गौर करता है, वो अपनाता है। वो सबसे पहली चीज़ माहौल है। आप बच्चे को जिस तरीके से माहौल देंगे वो वही देख के बड़ा होगा। यही वजह है मेरी बहनों, आज हमारी औलादें नाफरमान निकल रही हैं। औलाद माँ की नाफरमान है, अल्लाह की नाफरमान है, अल्लाह के नाफरमान के साथ साथ अपने माँ बाप की नाफरमान है। वजह क्या है? हमने उनको वो माहौल नहीं दिया, हमने उनको वैसा घर बनाकर नहीं दिया जैसे सहाबा का घर हुआ करता था। मेरी बहनों, हमारी घरों को सहाबा के घर के जैसे बनाने की ज़रूरत है। मेरी बहनों, अगर अपनी औलाद के नेक होने के सोचते हैं, तमन्ना करते हैं, तो अल्लाह की कसम, अगर हमारे घर सहाबा के घर जैसे हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी औलादें भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की सीरत पे निकलेगी इंशाअल्लाह। तो मेरी बहनों, अपने माहौल को, अपने घरानों को सहाबा के घर जैसे बनाने की कोशिश करें। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर का माहौल था। अब उसके बाद आगे चलते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह कैसे हुआ, ठीक ना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे हुआ, इसका मैं टॉपिक बताऊँगी अब।